मेरा नाम पूजा है। ये कहानी मेरी है। बात उस वक्त की है जब मैं जयपुर के एक मशहूर कोचिंग सेंटर में पढ़ाई करने गई थी। उस कोचिंग में मेरी मुलाकात आदित्य से हुई। हम दोनों का मिलना किस्मत का खेल था। शुरुआत में मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इतने करीब आ जाएंगे। शुरू में आदित्य मेरी तरफ बहुत ध्यान देता था। कभी मुझे नोट्स लेने में मदद करता, कभी क्लास के बाद किसी सवाल को समझाने के बहाने मेरे पास बैठ जाता। उसकी बातें हमेशा हल्की फुल्की होती थीं, लेकिन उनमें एक सच्चाई और अपनापन था। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। हम दोनों साथ में पढ़ाई करते, ब्रेक टाइम में चाय पीते और खूब बातें करते। मुझे उसकी कंपनी में सुकून मिलता था। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद उसने मुझे रोक लिया। उसने मुझसे कहा, पूजा, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम पढ़ाई पर ध्यान दे रही हो, लेकिन मैं ये बात दिल में दबाकर अब और नहीं रह सकता। मुझे तुमसे प्यार हो गया है। उसकी ये बात सुनकर मैं चौंक गई। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या जवाब दूँ। मैंने उसे समझाया कि हमारा फोकस पढ़ाई होना चाहिए और प्यार के बारे में सोचने का ये सही वक्त नहीं है। उसने कहा कि वो सिर्फ मेरी खुशी चाहता है और मेरी बात मान ली। कुछ हफ्ते ऐसे ही बीत गए। मैंने सोचा था कि आदित्य का प्यार सिर्फ एक आकर्षण होगा, लेकिन मैं गलत थी। वो हमेशा मेरी परवाह करता था, मेरी छोटी छोटी बातों को समझता था। धीरे धीरे मैं भी उसकी तरफ खिंचने लगी। कोचिंग के आखिरी दिन मैंने उससे कहा, आदित्य, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये रिश्ता आगे बढ़ पाएगा या नहीं। मेरे घर वाले इस रिश्ते को कभी नहीं मानेंगे। मैंने जब अपने घर पर आदित्य के बारे में बताया तो जैसे भूचाल आ गया। मेरे पिता ने साफ साफ कह दिया कि उनकी जाति अलग है, उनका स्तर अलग अलग है और मैं इस रिश्ते के बारे में सोचना भी बंद कर दूं। मेरी माँ ने भी मुझे समझाने की बहुत कोशिश की कि ये सब सिर्फ फिल्मी बातों में होता है। वो बहुत समझदार था। उसने कहा, अगर तुम्हारे घर वाले राज़ी नहीं हैं तो हम उन्हें ज़बरदस्ती नहीं कर सकते, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। हम दोनों ने एक दिन सोचा कि घर वालों को छोड़कर अपनी ज़िंदगी खुद बनाएंगे। हम भागने की योजना बनाने लगे। वो दिन आ गया जब हम मिलने वाले थे। मैंने अपना बैग पैक कर लिया था, लेकिन उसी वक्त मेरी माँ ने मुझे रोक लिया। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, अगर तुम हमें छोड़कर चली गई तो हम ये सहन नहीं कर पाएंगे। उनकी बात सुनकर मेरा दिल टूट गया। मैंने तुरंत आदित्य को फ़ोन किया और उसे सब कुछ बता दिया। मैं उससे मिलने गई और कहा, आदित्य, मैं ये नहीं कर सकती। मैं अपने माँ बाप को दुखी नहीं देख सकती। उसने मेरी बात सुनी और कुछ पल चुप रहा। फिर उसने कहा, पूजा, मैं तुम्हें समझता हूँ। अगर तुम्हारे घर वाले खुश नहीं हैं तो हमारी खुशी भी अधूरी होगी। मैं तुम्हें हमेशा प्यार करूँगा, चाहे हम साथ रहें या ना रहें। तुम हमेशा मेरी रहोगी। ये प्यार सिर्फ तुम्हारा नाम लेने से नहीं, तुम्हारे खुश रहने से पूरा होगा। आज मैं अपने घर वालों के साथ हूँ और आदित्य मेरी ज़िंदगी से दूर है, लेकिन सच कहूँ तो वो आज भी मेरे दिल में ज़िंदा है। मैंने उसे खो दिया, लेकिन उसका प्यार हमेशा मेरे साथ रहेगा। ये कहानी मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि आप समझ सकें कि प्यार हमेशा पास होने का नाम नहीं है। कभी कभी प्यार का मतलब अपने प्यार को खुश देखना होता है, चाहे वो आपसे दूर ही क्यों ना हो।